हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट्स का एक नया चैप्टर नंबर 6, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम डेटा को डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जब प्रेजेंटेशन हम करते हैं डेटा का, तो हमने 3 फॉर्म्स पढ़े थे, या तो हम टेक्सचुअली प्रेजेंट करें, या फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, या फिर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें। पिछले चैप्टर में हमने 2 फॉर्म्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, टेक्सचुअल और टेबुलर, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है। तो बेसिकली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 3 चीज़ें। पहला तो है आपके पास ज्योमेट्रिक फॉर्म, फिर दूसरा है आपके पास फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, और तीसरा है आपके पास अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो 3 तरीके हैं, इन तीनों में भी कुछ अलग अलग आपकी टूल्स हैं जिनके थ्रू आप प्रेजेंट करोगे। तो वो क्या क्या टूल्स हैं, अगर आप ज्योमेट्रिक फॉर्म में देखो, ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपका क्या है, एक तो आपके पास बार डायग्राम है और एक आपके पास है पाई डायग्राम। ठीक है, पाई या फिर आप सर्कुलर डायग्राम भी इसको बोल सकते हो। अगर आप फ्रीक्वेंसी डायग्राम की बात करते हो तो उसमें आपके पास 3 फॉर्म्स हैं, जिसमें से पहला है हिस्टोग्राम, दूसरा है आपका पॉलीगॉन, और तीसरा है आपका ओजाइव। इसको हम ओजाइव ही पढ़ेंगे और आप कुछ प्रोनाउंस नहीं करोगे, इट्स ओजाइव। ओके, और इसमें कोई अलग फॉर्म नहीं है, ये अपने आप में एक फॉर्म है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमको ये सारे डायग्राम्स पढ़ने हैं और इनके थ्रू कैसे डेटा को प्रेजेंट करना है वो हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम एक चैप्टर में नहीं पढ़ सकते। ये जो 6th चैप्टर है, इसमें आपका सिर्फ ज्योमेट्रिक फॉर्म ही गिवन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक फॉर्म ही गिवन है। इसका एक अलग चैप्टर है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स का 7th, और इसका एक अलग चैप्टर है चैप्टर 8, जिसमें हम अरिथमेटिक लाइन ग्राफ या फिर आप टाइम सीरीज ग्राफ जिससे बोलते हो वो पढ़ेंगे। सो अब समझ आया आपको बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 में, हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक फॉर्म पढ़नी है अपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए, जिसमें हम बार डायग्राम पढ़ेंगे और पाई डायग्राम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बार डायग्राम की। इस चैप्टर में हम बार डायग्राम ही कवर करेंगे क्योंकि अपने आप में वो काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है। पाई डायग्राम हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम बार डायग्राम की बात करते हैं, बार डायग्राम क्या होता है, सबने बचपन से सुना ही होगा या फिर मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा। अपने बार ग्राफ्स होते हैं ना, सबने वो ग्राफ्स बनाए होंगे, अभी 10th क्लास तक तो सबने पढ़ा होगा, सबको पता है क्या होता है बार ग्राफ। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। बार डायग्राम क्या होते हैं, दीज आर डायग्राम्स in which data is presented through बार्स। ठीक है, बार्स के थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। अब ये बार्स क्या होते हैं, बार्स देखो क्या होते हैं, बार्स आपके कुछ नहीं, बस एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। फीचर्स हम पहले लिख लेते हैं, बार के फीचर्स क्या हैं, उसी के साथ हम समझ लेंगे कि बार होता क्या है। देखो, बार के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। बार क्या होता है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ डायग्राम। ठीक है, एक काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ डायग्राम होता है। इसको हम और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कॉलम। इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जब हम बार्स की बात करते हैं, जब हम बार बनाते हैं ना, उनकी क्या होती है, अलग अलग सबकी लेंथ होती है। तो बार्स में हैव डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, डिफरेंट लेंथ, या फिर आप जिसको हाइट भी बोल सकते हो, डिफरेंट लेंथ या हाइट हो सकती है, बट हैव सेम ब्रेथ। जो उनकी ब्रेथ होती है ना, इनकी चौड़ाई, वो हमेशा सेम ही रहेगी। लेंथ डिफर कर सकती है। लेंथ किस पे डिपेंड करती है, जो आपकी वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ के हिसाब से तो आप ऐसे करके बनाते हो, तो जो वैल्यूज़ होगी उसके हिसाब से हाइट हो जाएगी, पर ब्रेथ जो होती है, चौड़ाई, वो सेम रहेगी। ठीक है, ये है आपका 3rd फीचर। 4th फीचर क्या है, इट इज़ जनरली इन सॉरी, ये गलत हो गया, इट इज़ जनरली इन नहीं, इट मे बी
प्रेजेंटेड इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म। या तो आप इसे वर्टिकली बना सकते हो या फिर आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, पर जनरली आपने देखा होगा वर्टिकल फॉर्म में ही होता है। वो आप पे डिपेंड करता है, या फिर क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टली शो करना है तो आप हॉरिजॉन्टली शो करो, पर ये दोनों तरीके से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है बार्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। जो बार्स होते हैं ना वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं। इक्वी डिस्टेंट बोले तो कि जितने भी बार्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब उन दोनों के उन सारे ही बार्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तो क्या है, बार्स इक्वी डिस्टेंट आपके होंगे, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका जो फीचर है कि दीज आर बेस्ड ऑन सम कॉमन लाइन, ठीक है। एक कॉमन लाइन होती है, उसी के ऊपर बनाए जाते हैं। ये नहीं कि एक आप यहाँ बना रहे हो, एक आप ऊपर बना रहे हो, एक आप नीचे बना रहे हो, नहीं, सेम एक कॉमन लाइन होती है, उस पर ही आपको बाहर सारे बनाने हैं। नेक्स्ट आपका फीचर आता है, आप क्या कर सकते हो, दीज मे बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सभी बार्स को डिफरेंट कलर्स के थ्रू शेड कर सकते हैं, जिससे कि हम कंपैरिजन दिखा सकें, या फिर आपका जो बार डायग्राम है, जो आपने डेटा प्रेजेंट किया है डायग्रामेटिकली, आप उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सको, दिखने में बढ़िया बना सको। तो इसीलिए आप इसको अलग अलग कलर्स से शेड कर सकते हो। तो क्या क्या हमने फीचर्स पढ़े। पहले तो बार होता क्या है, बार डायग्राम क्या होता है, वो डायग्राम जिसमें हम रेक्टेंगल्स यूज करते हैं टू प्रेजेंट आर डेटा। अब बार क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ डायग्राम है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, कॉलम से भी जानते हैं। बार्स में हैव डिफरेंट लेंथ हो सकती है और सेम भी हो सकती है, बट हैव सेम ब्रेथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेड इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म, दोनों में ही यूज़ हो सकते हैं, पर जनरली अगर पूछा जाता है तो वर्टिकली ही यूज़ होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, तो सब हर बार के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। और ये किस पर होते हैं, कॉमन लाइन पर ही होते हैं, राइट। और हम इनको शेड कर सकते हैं विद डिफरेंट कलर्स। ये कुछ फीचर्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं, और इसमें कोई याद रखने वाली बात भी नहीं है। एक बार हम क्या करते हैं, एक तरह का बार बना के देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। मान लो ये मैंने एक बार बनाया हुआ है, बार डायग्राम बना दिया है, ये थोड़ा पास हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने अलग अलग बार्स बना दिए हैं। पहली तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म्स हैं, सबको दिख रहा है ये रेक्टेंगल हैं, इन्हें हम कॉलम्स भी कह सकते हैं। सबकी डिफरेंट लेंथ हो सकती है, सेम भी हो सकती है। जैसे इन दोनों की सेम है, फर्स्ट और थर्ड की, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड है, और इन सब की देखो किसी किसी की अलग भी है, पर इन सबकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो ऑलमोस्ट सेम है। अभी मैंने बिना मेजरमेंट के बनाया इसीलिए ऐसा लग रहा है, पर आपको मेजरमेंट के साथ बनाना होता है, स्केल के साथ, पर्टिकुलर स्केल लेना है, तो इसीलिए आप सबकी इनकी ब्रेड्थ सेम होगी, चौड़े इतने ही होंगे सब बराबर। ये क्या है, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। इक्वी डिस्टेंट है, सबके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, ये एक सेम कॉमन लाइन पर हैं। और क्या है, इनको हम अलग अलग कलर से शेड कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने इससे शेड कर दिया, ठीक है, इसको मैंने इससे शेड कर दिया, तो ऐसे करके आप शेड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली वो इफेक्टिव लगेगा। साथ ही साथ आप अच्छे से कंपैरिजन भी शो कर सकते हो। ये हो गई हमारे बार डायग्राम की बात। अब जब हम बार डायग्राम की बात करेंगे तो बार डायग्राम देखो सिर्फ एक तरह का नहीं होता, जैसे अभी मैंने बना के दिखाया था। बार डायग्राम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें मैं मिटा देती हूँ। बार डायग्राम्स के भी ना कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। टोटल 5 टाइप के बार डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स, ठीक है। अलग अलग तरह के बार डायग्राम्स अपन पढ़ने वाले हैं। पहला आपका आता है सिंपल बार डायग्राम, सबसे पहला है सिंपल, ठीक है। फिर हो गया सेकंड आपका मल्टीपल बार डायग्राम। नेक्स्ट आपका आता है सब डिवाइडेड, या फिर आप इसको एक और नाम से जान सकते हो, डिफरेंशियल, ठीक है। 2 नाम है इसके, सब डिवाइडेड या फिर डिफरेंशियल बार डायग्राम। फोर्थ है, ये है आपका थर्ड और ये है आपका फोर्थ, परसेंटेज बार डायग्राम। और लास्ट आता है आपका फिफ्थ, यानी कि डेविएशन, ये है DEVI, हाँ, डेविएशन बार डायग्राम,
ठीक है, ये 5 तरह के बार डायग्राम्स हैं जिनको हमें अभी इस वीडियो में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला है, नाम याद करना बहुत आसान है, सिंपल मल्टीपल सब डिवाइडेड परसेंटेज डेविएशन। ठीक है, सिंपल मल्टीपल सब डिवाइडेड परसेंटेज डेविएशन। ठीक है, एक बार और बोलोगे नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार और बोलो, सिंपल मल्टीपल सब डिवाइडेड परसेंटेज डेविएशन। ये 5 तरह के बार डायग्राम्स हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है कि कैसे कैसे इनको हम प्रेजेंट करते हैं, इनके थ्रू डेटा प्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले आता है सिंपल। नाम से समझ आ रहा है बिल्कुल ही सिंपल होगा, तो ये सिंपल ही है। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें हम एक तरह का ही डेटा सेट प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक डेटा सेट प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो ये है हमारे पास क्लास, ठीक है, और ये है क्लास कौन सी, 10th 11th, नहीं चलो थोड़ा पीछे से ले लेते हैं, काफ़ी सारे ले लेते हैं, 8th से ले लेते हैं, 8th 9th 10th 11th और ये 12th। ये हमारे पास 5 क्लासेज हैं। अब इसमें हमको डेटा गिवन है किसका, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, कि एक एक क्लास में, हर क्लास में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो उसका अपने को डेटा गिवन है। हमने डेटा मान लिया है यहाँ पे आपका हो गया 45 25 32 50 और ये कितना मान सकते हैं आप, और भी कुछ मान सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका 20। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास मैंने क्या बोला आपको कि सिंपल है, क्योंकि ये सिंपल है तो इसमें सिर्फ सारी चीज़ें सिंपल ही होंगी। सिंपल मतलब एक सिंपल सा बार डायग्राम बनेगा, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होंगी उसमें, आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं दिखेगा। साथ ही साथ सिर्फ एक ही डेटा सेट को ये प्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास आपको दिख रहा है क्लासेज हैं, इसकी सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बाद आपको इसमें भी फीमेल और मेल दे दिया गया है, या फिर टॉपर या एवरेज स्टूडेंट्स, ऐसे करके कोई क्लासिफिकेशन है, नहीं। सिर्फ जो भी आपका डेटा है उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रेजेंट करनी होती है थ्रू सिंपल बार डायग्राम। तो इसको अगर हम अभी यहाँ पे बनाएं तो देखो कैसा बनेगा। ये हमने यहाँ पे बना लिया है ग्राफ, ठीक। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे हम कितने से ले सकते हैं, 5 का हम अगर डिफरेंस ले लेते हैं तो 10 तक लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये है 50 45 40 35 30 25 20 15 10 और ये 5। यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमें बार्स बनाने हैं। अब बार्स का भी कुछ मैंने क्या बताया था, सबकी ब्रेड्थ सेम होगी, मतलब चौड़ाई सेम होगी, और साथ ही साथ सबके बीच में सेम गैप होगा, इक्वी डिस्टेंट हैं। तो हमको एक पर्टिकुलर स्केल तो लेना ही पड़ेगा कि अगर हम 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं, हम 2-2 का ले रहे हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कहीं भी बना दिया, तो हम स्केल से मेजर करके एक सर्टेन गैप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, जितने हमको बार्स बनाने हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ जाएगा। ये हो गया आपका ख़त्म। ठीक है, अब एक वाई एक्सिस पे हम ले क्या रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्राफ के, तो ये सारी चीज़ें तो आपको मेंशन करनी ही है। ये यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है अपने क्लास। अब हम एक एक करके आपका बार बनाते जाते हैं। सबसे पहला है 8th स्टैंडर्ड का। 8th स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45। तो अगर हम यहाँ से ये बनाते हैं, थोड़ा देखो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ऑफ कोर्स, ये हो गया 45। फिर है आपका 9th में 25। अब देखो एक कॉलम छोड़ना, ये नहीं इससे चिपका के ही लगा दो, नो, बार डायग्राम में ऐसा नहीं होता, आपको एक जगह छोड़नी है। फिर आपको 25 चाहिए, यानी कि यहाँ तक। ये हो गया 25। अब नेक्स्ट है 32। अब देखो 30 से 35 के बीच में ही होगा 32, यहाँ तक तो आपका आ जाएगा कुछ 32.5, तो इसी के थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं हम। ये हो गया थोड़ा सा ऊपर 32। ठीक है, ये हो गया आपका 32। फिर है 50 और फिर है 20, तो 50 तो बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा। और फिर है नेक्स्ट 20 आएगा थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो ये हो गए आपके अलग अलग बार्स। अब यहाँ पे आप क्या चीज़ें मेंशन कर दोगे कि भाई कौन सा बार किसका है। ये हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी क्लास का है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया, 8,
यहाँ पर है 8th क्लास, यहाँ पे है 9th क्लास, हमने लाइन से ही बनाए हैं सारे, तो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये सब ऊपर नीचे हैं, मतलब किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है कि या तो असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग हो, या तो बड़े से छोटे दिख रहे हो या फिर ऐसे छोटे से बड़े दिख रहे हो, नहीं। तो ये अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे प्रेजेंट करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करो, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहला अगर आपको मान लो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप बनाओगे 12th क्लास का, क्योंकि उसका सबसे छोटा बार है, फिर आप 9th का बनाओगे, फिर आप 10th का बनाओगे, फिर 8th का, फिर 11th का। और सिमिलरली अगर आपको डिसेंडिंग में बनाने को दिया जाता है तो पहले ये फिर ऐसे करके आप अपने ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है या फिर जो भी है, ठीक है। पर अगर नहीं है तो ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप बना भी देते अभी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ अगर आप चाहो इनको ऐसे शेड करना किसी भी कलर से, तो आप अलग अलग कलर्स से इनको ऐसे शेड कर सकते हो। मेरे पास यहाँ 2 ही कलर्स हैं तो मैं 2 कलर से शेड कर रही हूँ। इससे क्या होता है, आपके बार्स ना इफेक्टिव लगते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये सिंपल बार डायग्राम है, यानी कि हम सिर्फ ये जो क्लासेस हैं इनकी सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं कि इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, भले ही जैसे हमने बार्स के थ्रू तो दिखा दिया है, ठीक है, पर फिर भी जैसे कोई सा नंबर है, मान लो कोई बीच में नंबर आ रहा है, जैसे कि ये 32 वाला था, अब ये 30 और 35 के बीच में आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, देखने में मैच करने में टाइम लगता है। इसके लिए एक और सोल्यूशन है, आप इन पे इनके नंबरिंग भी कर सकते हो। ये है 45, ये है 25, ये है 32, ये है 50 और ये है 20। इससे आसानी से हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बार डायग्राम सिंपल वाला समझ आ गया होगा। सिंपल ही है, नाम से पता चल रहा है, तो इसमें कोई भी तामझाम मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बार डायग्राम की, जो कि है मल्टीपल। अब क्योंकि ये मल्टीपल है तो सिंपल में तो हमने अभी क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक बताया। मल्टीपल में हम 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था ना, आपको याद हो कि एक टेबल में 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह अगर किसी भी डेटा की 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको प्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली या फिर बार डायग्राम के थ्रू, तो आप मल्टीपल बार डायग्राम यूज़ करोगे। जैसे कि इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मान लेते हैं हमारे पास कुछ सिटीज़ हैं, ठीक है, हमारे पास हैं कुछ सिटीज़। यहाँ पर आपको ये है सिटी A, B, C, D, E। अब इस हर सिटी की ना कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, जैसे कि इसमें मान लो आपका क्या कहते हैं, फीमेल्स कितनी हैं, इसमें दिया हुआ है मेल्स कितने हैं, इसमें दिया हुआ है चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं हर सिटी के। आप चाहो तो 2 भी ले सकते थे, मेल्स और फीमेल्स, आप चाहो तो 3 भी ले सकते थे, पर मैंने 3 का एग्जांपल दे दिया तो 2 का तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ भी नंबर्स फिल कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 28, 24 और ये हो गया 40, यहाँ पे हो गया 32, यहाँ पे हो गया 20 और ये हो गया आपका क्या कह सकते हो, कुछ भी ले लो 36, यहाँ पे हो गया आपका 16, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे है आपका 4, राइट। ये हो गया आपका 28, ये है 24 और यहाँ पे है आपका 20 और लास्ट एक और अपन ले लेते हैं 4, 32 और यहाँ 40, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, ये सिंपल एक इमेजिनरी डेटा, ये मत सोचना फीमेल 4 हैं, मेल्स 32 हैं, बच्चे 40 हैं, ये सब कुछ मत सोचना। इमेजिनरी डेटा है जो मेरे दिमाग में आया, और ये सारी ही डिजिट्स अगर आप देखो तो मैंने 4 के मल्टीपल्स में लिए हैं, जिससे कि अभी मेरे लिए बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो स्केल से मेजर करके बनाना है, पर यहाँ पर मैं स्केल से मेजर करके इतना सारा टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं फटाफट से उसमें बना के दिखाती हूँ आपको। ये है आपका ग्राफ, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा चाहिए होगा थोड़ा। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर इधर नंबर ऑफ मेल, ठीक है, मेल्स है, फीमेल्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये हमको वाई एक्सिस पे लेना है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिटीज़, ऑफ कोर्स सिटीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमको नंबरिंग, हाईएस्ट नंबर आपको दिख रहा है 40, तो 4 के गैप में 10 टाइम्स लिख लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गया 40, 32 36 सॉरी 36 32 28 24 20 16 12 8 और ये 4, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर्स हो गए वाई एक्सिस पर। यहाँ पे हमको अलग अलग गैप लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23, ऐसे करके हम ले लेंगे। कम पड़ेगा तो ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा है तो आप मिटा के मतलब थोड़ा सिमेट्रिकली बना दो।
अब हम इसमें देखो एक एक चीज़, पहले हम फीमेल्स सब में पहले हम एक ए सिटी का लिख लेते हैं। सबसे पहले हम सिटी ए के बारे में लिखेंगे। 28 यहाँ पर चाहिए, ठीक है। देखो 28 है, फीमेल्स कितनी है 28, ये हो गया आपका फीमेल का बार, किसका, सिटी ए का। इसी से बिल्कुल चिपक के, पहले वाले में हमने चिपकाया नहीं था, गैप दिया था, क्योंकि वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक थी। यहाँ पे एक ही डेटा की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो तीनों को चिपका देना है, तीनों के बार चिपका के रखने हैं, फिर एक गैप छोड़ के इस तीनों के बार चिपकाने हैं, फिर एक गैप छोड़ के इन तीनों के बार चिपकाने हैं, ऐसे करना है। अगर 2 होते तो 2 बार चिपकाओ, फिर गैप छोड़ो, 2 बार चिपकाओ, ऐसे करके, समझ में आया। अब यहाँ पे हमें चाहिए, जल्दी जल्दी बनाते हैं 24, तो यानी कि यहाँ तक आ जाएगा 24, फिर है आपका 40, ठीक है। 40 कहाँ तक जाएगा, देखो इसी से आगे बढ़ा दो 40, और ये बन गया। ये किसका बना, ये सिर्फ ए सिटी के तीनों चीज़ें बन गई हैं, तीनों चीज़ें बन गई हैं। अब हम बात करेंगे बी सिटी की, तो उसके लिए एक गैप छोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये यहाँ से बनेगा 32। तो जब हम 32 तक जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा कुछ इस जगह पर, ठीक है। 32 हो गया, फिर हो गया 20 हमारा कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, फिर है हमारा 36। अच्छा ये तो मैंने बनाया ही नहीं ना पूरा, सॉरी। ये हो गया हमारा 32, फिर ये है हमारा 20, फिर है हमारा 36 जाएगा ऊपर तक, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया बी का। अब एक गैप छोड़ना है, फिर 16, 12 और 4, गैप छोड़ के 16, फिर है यहाँ तक आपका 12, फिर है यहाँ तक आपका 4, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका डी का 28, 24, 20। 28 तक आपको जाना है, यानी कि 28 है यहाँ, थोड़ा इधर, बस इतना, ठीक है। 28 तक हो गया आपका ये। फिर नेक्स्ट आता है आपका 24, यानी कि थोड़ा इसका बस नीचे, फिर है आपका 20, यानी कि इससे थोड़ा सा और नीचे, हाँ थोड़ा सा ऊपर इधर, ठीक है। ऐसे ही करके आप एक और बना लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 बना दिए। अब हमें देखो, देख करके आपको बड़ा ही कंफ्यूजन लग रहा है, भाई सारे एक जैसे लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए पहले तो आपको यहाँ पे नेमिंग कर देनी है कि भाई ये 3 तो हैं किसके, ए सिटी के, ठीक है। ये 3 हैं ए सिटी के, फिर ये 3 हैं आपके बी सिटी के, फिर ये 3 हैं आपके सी, और ये 3 हैं आपके डी के। एक तो ऐसे ऐसे नेमिंग कर दो। दूसरी चीज़, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को अलग कलर से कलर करो, जैसे कि फीमेल आपका ब्लू से कर दो। सबसे पहले वाले कॉलम में हमने सिर्फ फीमेल ही लिया है, ऐसे ही इसमें सबसे पहला कॉलम है फीमेल्स का, ठीक है। इसमें भी सबसे पहला कॉलम है आपका फीमेल्स, और इसमें भी फीमेल्स। और यहाँ पे आप एक डब्बा बना के ऐसे करके उसमें लिख दो यहाँ पे कि जो जो ब्लू कलर से शेडेड हैं वो है फीमेल्स, नंबर ऑफ़ फीमेल्स। इसी तरह आप अब मेल्स को कर दो ब्लैक से, ठीक है। मेल्स कर दिया आप, ये तो थर्ड कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम ये रहा, ठीक है, सेकंड ये रहा और सेकंड ये रहा। और फिर यहाँ पे आप डब्बा बना के लिख दो ऐसे कि ये है मेल्स। और ऐसे ही कोई तीसरा एक्स्ट्रा कलर है उस पर आप शेड करो, डॉट करो, लाइन करो, कुछ भी करो, पूरा फिल कर दो कलर से। वैसा ही करके आप लिख दो यहाँ पे चिल्ड्रन। तो ये इस तरीके से आप कौन सा डायग्राम, बार डायग्राम प्रेजेंट करते हो, मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें कि हम एक ही डेटा के 3 नहीं, एक्चुअली 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका बेसिकली मोटो क्या होता है, आपको एक ही ग्लांस में सारी जानकारी पता चल जाएगी। आप इनमें से भी फटाफट देख के बता सकते हो कि किस सिटी में फीमेल्स का नंबर ज़्यादा है, किस में है, इसमें है भाई फीमेल ब्लू वाली है। मेल्स का नंबर किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इसमें बराबर है, ठीक है, ए और डी में बराबर है। ऐसे करके आप सारी ही चीज़ें तुरंत के तुरंत देख सकते हो। काफ़ी इफेक्टिव भी लगता है। अब ये बहुत ही बेकार लग रहा है क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं बनाया, विदाउट एनी स्केल और मेजरमेंट एंड कलर्स। अब प्रॉपर अच्छे से बनाओगे तमीज़ से बैठ के तो बहुत सही लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल बार डायग्राम। सिंपल और मल्टीपल में समझ आ गया। सिंपल और मल्टीपल ऑलमोस्ट एक से हैं। इनमें क्या है, सिंपल में बस हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, मल्टीपल में हम मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं। मतलब एक तो हम सिंपल में कर ही रहे थे, अब हमको 2 करनी है या 2 से ज़्यादा करनी है, उसके लिए वी विल हैव टू यूज़ मल्टीपल बार डायग्राम्स। ये हो गए 2 बार डायग्राम्स। अब बात आती है सब डिवाइडेड और या फिर डिफरेंशियल बार डायग्राम की। देखो सब डिवाइडेड समझ आ रहा है, डिवीजन करते हैं, एकदम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को, और हम सब डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था ना, मैंने शिफ्ट मिटा दिया। इसमें देखो क्या था, यहाँ पे जो मान लो सिटीज़ ली थी, ठीक है, सिटीज़ ली थी आपकी, कौन सी थी, हम 3 कोई सिटीज़ लेते हैं, A, B और C, राइट। अब इसी में ही हम टोटल पॉपुलेशन ले लेते हैं। तीनों में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मान लो इसमें है 200 लोग, इसमें है 150 लोग, इसमें है 180 लोग। ये हो गया
अब इन्हीं में ही टोटल पॉपुलेशन में ही हम ले लेते हैं फीमेल्स, नहीं फीमेल्स तो नहीं, चलो फीमेल और मेल का हो गया, हम ले लेते हैं रूरल एरिया में कौन रहते हैं और अर्बन एरिया में कौन रहते, कितने मतलब लोग रहते हैं, ठीक है। तो 200 में से अगर हम ए सिटी की बात करें तो मान लो 200 में से रहते हैं आपके रूरल में तो रहते हैं 120 और बचे कितने 80 लोग अर्बन में रहते हैं। इसमें मान लो 75 लोग रूरल में 75 अर्बन में बराबर है। इसमें लेट अस सपोज इसमें रहते हैं 110 तो रूरल में और 90 अर्बन में, ठीक है। ये हो गया। अब ये भी एक इमेजिनरी डेटा है। अब इसको हमको ये उसी तरह का डेटा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो थोड़ा बहुत अभी जो हमने यूज़ किया था ना मल्टीपल बार डायग्राम, तो वो ऑलमोस्ट उसी तरह का डेटा है। एक ही चीज़ की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, पर अब क्वेश्चन हमको दिया है कि हमको प्रेजेंट करना है इसको थ्रू सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर डिफरेंशियल बार डायग्राम। तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पे ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब बेसिकली सब डिवाइडेड या फिर डिफरेंशियल बार डायग्राम जो होता है उसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका फ़ायदा क्या है कि आप किसी भी डेटा का टोटल जो आपका वैल्यू है और उसके पार्ट्स जो हैं उसको एक साथ में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ए सिटी का जो टोटल आपकी पॉपुलेशन है और उसके जो पार्ट्स हैं, ए सिटी का मान लो टोटल चिल्ड्रन जो हैं, टोटल चिल्ड्रन दे दिया और उसके जो पार्ट्स हैं जैसे कि उन चिल्ड्रन में लिटरेट और इलिटरेट कितने हैं, तो ऐसे करके हर किसी डेटा का, हर किसी आपके वेरिएबल का जो डेटा है वो टोटल में होगा, पार्ट्स में होगा। उस टोटल और पार्ट्स को एक साथ प्रेजेंट करने के लिए आप सब डिवाइडेड यूज़ करते हो, सब डिवाइडेड या फिर डिफरेंशियल बार डायग्राम। अब हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे देखो आपको डिजिट्स दे रखी हैं टोटल की, ऐसे 200, 150, 180 करके। तो हम यूज़ कर लेते हैं कितने का 20 का डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ये हो गया आपका 200 तक, 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 और ये 20। यहाँ तक कहानी खत्म। अब हमको क्या करना है? टोटल रूरल अर्बन, ठीक है, इन तीनों को प्रेजेंट करना है ए बी सी सिटीज़ के। सबसे पहले हम ए सिटी का लेंगे। अब क्या करना है हमको, जैसे हमने पहले वाले में मल्टीपल में टोटल रूरल अर्बन 3 के अलग अलग बार डायग्राम्स बनाए थे ना, बार्स, उसमें ये नहीं करना है हमको, एक ही बार में टोटल रूरल अर्बन ऐसे प्रेजेंट करना है। समझ आया? जैसे कि ये मान लो आपने बना दिया बार, टोटल का क्या है 200 है, ठीक है, टोटल है आपका 200, तो आप इसको 200 तक ले जाओ। पहले तो अलग अलग गैप बना लो। ये हो गया ए सिटी का, फिर यहाँ से यहाँ तक बी सिटी का, फिर यहाँ से यहाँ तक सी, राइट, क्योंकि 3 ही हैं सिटीज़। तो ये हो गया आपका ऊपर तक, ये हो गया पूरी ए सिटी का बार। यहाँ पे आपने लिख दिया ए। ऐसे ही पहले बी का बना लो फटाफट। बी कहाँ पे आएगा? 140, 160 के बीच में, 150 यहाँ कहीं, तो थोड़ा सा इधर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है 180, यानी कि इधर आएगा कहीं। तो ये हो जाता है आपका सिटी सी का बार, ठीक है। 3 बार्स हमारे पास बन गए हैं। अब हमारे पास देखो तीनों के हमने किसका बार बनाया है? टोटल कैरेक्टरिस्टिक का, मतलब ए में कितनी पॉपुलेशन है 200, बी में कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे लिख सकते हो 200, यहाँ पे कितनी है 150, इस पे कितनी है सी में 180। ये तो हो गई तीनों की पॉपुलेशन। अब हमको इनको सब डिवाइड करना है, यानी कि इनका डिफरेंशियल करना है, अलग अलग हिस्से करने हैं। अलग अलग हिस्से कैसे करेंगे? रूरल में कितने रहते हैं 120, तो पहले इसको 120 पे कट कर दो यहाँ, या फिर ऐसे कर दो, हाँ 120 पे कट कर देते हैं, ठीक है। अब 120 कहाँ तक है? रूरल। 120 से 200 तक कितना हिस्सा बच रहा है? 120 से 200 तक कितना बच रहा है? 80 तो बच रहा है, तो ये हो गया अर्बन। तो यहाँ पे आपने ऐसे क्या किया, इसको मान लो शेड कर दिया, किसी भी कलर से कलर कर दिया। ये हो गया आपका रूरल और ऊपर वाला आपका क्या हो गया यहाँ पे अर्बन, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसी तरह 75 तक चाहिए अब हमको यहाँ पर बी सिटी में। तो पहले 75 कहाँ है? 60 और 80 के बीच में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर, 80 के थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ बिल्कुल बीच में, क्योंकि 150 का आधा ही तो होता है 75, तो 75 करके ये हो गया आपका रूरल और ये हो गया आपका नेक्स्ट अर्बन, ठीक है। ये आपने सब डिवाइड किया हुआ है। सिमिलरली सी सिटी का देखें तो 180 में से 110 तो क्या है? रूरल, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा कहीं, तो थोड़ा सा इधर, तो ये हो गया हाँ इधर ही आएगा। तो ये तो हो गया आपका रूरल और बचा हुआ कितना है? 110 तो कवर कर लिया आपने। बचा कितना? 180 में से 110 हटा दो, 90 तो बचा, तो ये हो गया आपका अर्बन।
तो आप चाहो तो या तो ऐसे शेड कर दो, या फिर आप यहाँ पे लिख दो रूरल अर्बन, ऐसे रूरल अर्बन, या फिर आप साथ साथ में इनके डिजिट्स भी लिख दो कि 120 है ना, यहाँ पे आपने लिख दिया 120 और ये है 80, ये है आपका 75 और ये है 75, ये है 110, ये है 90। साथ में आपको ये बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना, जिसमें भी 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 या 2 से बॉक्स बिल्कुल बनाना है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा क्या है। सिंपल में तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक है तो कोई वही नहीं है टेंशन, पर इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हैं सब में, तो इसीलिए हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा। यानी कि ये तो है भाई रूरल और आपका यहाँ पर है ये अर्बन, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपने क्या ली है सिटीज़, और यहाँ पे आपका जो भी आप लिख दो टोटल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, ऐसे करके, ठीक है। ये है आपका सब डिवाइडेड, जहाँ पर आपने बार को सब डिवाइड कर दिया है अलग अलग पार्ट्स में, या फिर डिफरेंशियल कर दिया है उसका। आप इससे इजीली कंपेयर कर सकते हो कोई भी चीज़। देखो दिख रहा है ये इससे छोटा ये बड़ा है, तो यानी कि रूरल ज़्यादा है अर्बन कम है। इसमें बराबर दिख रहा है तो बराबर है, इसमें भी रूरल कम है, रूरल ज़्यादा है अर्बन कम है। तो ये सारी ही बार्स के अलग अलग इंपॉर्टेंस भी हैं। देखने में देखो कितना बढ़िया लग रहा है, इफेक्टिव, मस्त एकदम, और अच्छे से बनाओगे तो और ही बढ़िया लगेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, सब डिवाइडेड और डिफरेंशियल। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं परसेंटेज बार डायग्राम पे, ठीक है। सारे ही बार डायग्राम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज में देखो क्या है, थोड़ा बहुत ये ना इसी के जैसा है, अभी जो हमने सब डिवाइडेड पढ़ा ना जस्ट उसी के जैसा है, मतलब प्रेजेंटेशन उसी के जैसा है इसका। उसमें भी हम ऐसे करके सब डिवाइड करेंगे, पर किस फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में। नाम से पता चल रहा है परसेंटेज फॉर्म है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोबारा से कुछ अपना डेटा ले लेते हैं, कोई इमेजिनरी डेटा, जैसे कि यहाँ पे है आपका, मान लो यही वाला ले लेते हैं, वैसे मैंने मिटा दिया, सिटीज़, ठीक है। सिटीज़ है आपकी A, B और C, राइट, सॉरी। अब यहाँ पे आपको लेना है टोटल, ये गिवन है, आई मीन, ठीक है। मान लो 100 है, 200 है और ये 300 है, ठीक है। मैं कन्वीनियंस के लिए इजी डिजिट्स ले रही हूँ। अब यहाँ पे आता है आपका मान लो मेल्स और इधर है फीमेल्स। यहाँ पे मान लो मेल्स हैं 30%, यहाँ पे फीमेल्स हैं 70, मतलब 100 में से 30 मेल्स हैं, 100 में से फीमेल्स 70 हैं, ऐसा है। ये परसेंटेज नहीं है, सॉरी परसेंटेज नहीं है। अब ये 200 में से आपको मान लो कितना 120 तो मेल्स हैं, बचे हुए 80 फीमेल्स हैं और 300 में से आपका मेल्स हैं 100 और फीमेल्स हैं 200, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब जब बात आती है 100 नहीं मान लो, हम कुछ और मान लेते हैं, 150 मान लेते हैं, चलो बराबर बराबर ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। अब आपको ना इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आपको परसेंटेज बार डायग्राम के थ्रू डेटा प्रेजेंट करना है, आपको सिर्फ ऐसे टेबल दी होगी, ठीक है। अभी तक हर किसी में टेबल दी थी, पर आपको इसमें एक और टेबल फॉर्म करनी होगी, जो कि डेटा को, ये तो डिजिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो कि डेटा को परसेंटेज की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब हर वैल्यू को कि कितने मेल्स हैं वो परसेंटेज की फॉर्म में, कितनी फीमेल्स हैं वो भी परसेंटेज की फॉर्म में, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये हो गई फिर से A, B, C सिटीज़, ठीक है। ये ले लिया आपने सिटीज़, ये हो गए आपके मेल्स, ये हैं आपके फीमेल्स, राइट। यहाँ पर है आपका टोटल। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल, तो आपने लिख लिया, 100 है, 200 है और ये 300 है। अब आपको पहले A सिटी के मेल्स बताने हैं कि 100 में से अगर 30 मेल्स हैं तो वो कितना परसेंट हुआ, कितना हुआ 30% हुआ, ठीक है। ये कितना हुआ 70% हो गया। अब ये निकालने का क्या तरीका है, ये मैं आपको चुटकियों में बता देती हूँ। 100 के आपको बताना है कि ये जो 30 मेल्स हैं ये इस टोटल का कितना परसेंट है। तो टोटल लिखते हैं नीचे, जो हमको बताना है कि ये वैल्यू कितना परसेंट है वो लिखना है ऊपर, और इनटू 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 30%। और परसेंटेज क्या होता है, 100 तक ही होता है ना, 100%। जब 100 में से 30% मेल है तो बची हुई फीमेल्स कितनी होंगी, 100 माइनस 3 30 70, ठीक है। इसी तरह बी का अगर हम देखें, मेल्स कितने परसेंट हैं, ये जो मेल्स हैं वो कितने परसेंट हैं टोटल का, ये टोटल है ना, तो आप फटाफट से 100 से मल्टीप्लाई कर दो 2 और ये 60, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60%। अब क्योंकि 100 में से 60 तो मेल्स हैं, तो 100 में से बची हुई कितनी होंगी फीमेल्स, यानी कि 40%। उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही निकाल लो। इसी तरह 300 में से 150 मेल्स हैं, 150 फीमेल्स हैं, यानी कि आधे आधे हैं, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 50-50 हैं दोनों बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब हमने वो किया था आपका सब डिवाइडेड, तो उसमें हमने टोटल तक ग्राफ बार बनाया था। यहाँ पर हम क्या करते हैं,
यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन। यहाँ पर आपका क्या है, वही नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ये लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स हो गया। अब यहाँ पर आती है बात किसकी, टोटल लिखने की। टोटल आपको लिखना है, ये है 100, ये है 200, ये है 300। ऐसे करके आपने क्या किया, एक एक आपको ग्राफ बना लेना है, किस किस का, सिटी ए का, सिटी बी का और सिटी सी का, ठीक है, यहाँ तक 3 आपने ग्राफ बना लेने हैं, मतलब बार बना लेने हैं। तो 100 क्या है, सिटी ए का है 100 तक, ये तो है 100, ये है 200, ये है 300, तो 100 तक तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही 200 तक हो गया यहाँ, 300 तक हो गया यहाँ, ठीक है, राइट, ये हो गया 300 तक। अब आपने तीनों बार्स बना लिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब आपको इन बार्स में ये जो डेटा है मेल्स का और फीमेल्स का, ये प्रेजेंट करना है, पर वैल्यूज़ नहीं। अगर हम वैल्यूज़ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं वो तो सब डिवाइडेड हो जाता, पर हमें परसेंटेज के फॉर्म में करना है तो परसेंटेज तक करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अब देखो इसमें देखेंगे कि 30% कितना है, 30% कितना है और 70% कितना है। तो 30% कितना हो जाएगा आपका, अंदाज़ा मान लो, जैसे वैल्यू देखनी है बेसिकली आपको, वैल्यू देखो 30 कहाँ तक आएगी, 30 कुछ यहाँ तक आ जाएगी, तो आप इतना लाइन कर दो और ऊपर का हो गया 70। वैल्यूज़ आपको देख करके फिल करना है बार डायग्राम सब डिवाइडेड की तरह, ठीक है, पर आपको लिखनी बस परसेंटेज वाली वैल्यूज़ है। जैसे कि अब यहाँ पे हमने वैल्यू देख करके फिल किया, सारे वैल्यू देख करके फिल करो 120 तक। 120 कहाँ पर आएगा, 100 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इधर, ये 100 है ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 120, इससे ऊपर का रह जाएगा 80, फिर 150 यानी कि बीच बीच में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ इसको आधा कर दो। अब यहाँ पर जो आप वैल्यूज़ लिखोगे वो आपको परसेंटेज वाली लिखनी है, बस आपको इतना सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है सब डिवाइडेड और परसेंटेज में, कि आपको सब डिवाइडेड में तो डायरेक्ट इस टेबल को एज इट इज़ छाप दो, ये सब डिवाइडेड हो गया, पर परसेंटेज में इस टेबल को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करो। वैल्यूज़ देखकर ही बार डायग्राम्स फिल करने हैं, इसकी तरह परसेंटेज देख के बार डायग्राम फिल नहीं करने, वैल्यूज़ देख कर ही करना है, पर जो लिखना है वो परसेंटेज लिखना है। ये है 30%, ये है 70%, ये कितना है आपका 60%, ये है 40%, ये है आपका 50% और ये है 50%, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और अलग अलग इनको कलर कर दो। जैसे ये है ब्लू कलर, ऊपर वाला ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में हमने प्रेजेंट किया है फीमेल्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये आपकी हो गई ब्लू कलर में फीमेल्स, और इसी तरह नीचे जो खाली वाला है, खाली वाले को आप ऐसे ही छोड़ दो, वो है आपके मेल्स। सिंपल है, बिल्कुल सब डिवाइडेड की कॉपी है, बस एक दो फ़र्क हैं कि एक तो टेबल को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जब यहाँ पे डिजिट्स लिखनी है वो ये डिजिट्स नहीं लिखनी है, बार्स तो डिजिट्स दे करके बनाने हैं, पर जो डिजिट्स लिखनी है वो परसेंटेज वाले लिखनी है, ठीक है। इतना सा फ़र्क है सब डिवाइडेड और परसेंटेज में, तो ये आपको समझ आ जाएगा। इससे क्या है, हमको इसका क्या फ़ायदा होता है परसेंटेज का, इससे हमको किसी भी वैल्यू का परसेंटेज मिलेगा। इसमें तो हमको डायरेक्ट ये दे दिया, ये अब कोई पूछे कि भाई कितना परसेंटेज जो टोटल का पॉपुलेशन का कितनी परसेंटेज आपकी सिटी में मेल्स हैं, तो आप बता सकते हो बी सिटी में कितने परसेंट मेल्स हैं, 60%। आप देख के बता सकते हो कितने परसेंट फीमेल्स हैं, सी सिटी में 50%। तो ये आप परसेंटेज की फॉर्म में अगर आपको डेटा शेयर करना है, किसी को प्रेजेंट करना है, तो आप कर सकते हो बस। बाकी सब डिवाइडेड में और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है, सब डिवाइडेड में और किसमें, परसेंटेज में। ये हो गया। अब हमारा लास्ट एक फॉर्म बचा है बार डायग्राम का, जो कि है डेविएशन फॉर्म। ये बहुत ईजी सा फॉर्म है, दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट ईजी है काफ़ी, ठीक है, बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, डेविएशन क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ से आप कितना दूर हो वो बताता है। डेविएशन मतलब जैसे कि आप सीधे सीधे चल रहे हो तो आप कितना डेविएट कर रहे हो, कितना मुड़ रहे हो, कितना ऊपर जा रहे हो, कितना नीचे जा रहे हो, वो होता है बेसिकली डेविएशन। तो इसमें हम किस तरीके का डेटा प्रेजेंट करते हैं, ये नहीं है कि हर तरह का डेटा आप डेविएशन बार डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर दो। इसमें हम सिर्फ वही डेटा प्रेजेंट करते हैं जिसमें कि दो तरह की चीज़ें हों आपकी। दो तरह की चीज़ें कैसे, किसी भी चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव साइड हो, किसी भी चीज़ का कम होना ज़्यादा होना हो, किसी चीज़ का मोर और लेस दिया हो, या फिर अप एंड डाउन दिए हो, प्रॉफिट लॉस, मतलब ऑपोजिट चीज़ें अगर दो दी हुई हैं, किसी भी डेटा की ऑपोजिट दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, तो आप उसको डेविएशन बार डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई भी कंपनीज़ हैं, 3 कंपनीज़ हैं अपने पास,
यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपनीज़, ठीक है, या फिर चलो हाँ कंपनीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गई ए, कंपनी बी और ये सी। अब इन कंपनीज़ के नहीं सॉरी ये गलत हो जाएगा थोड़ा या फिर हमको कोई एक ही कंपनी है, कोई कंपनी है ए, उसका हर ईयर का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट या फिर किसी में लॉस। तो आप कैसे लिख सकते हो, कोई कंपनी है ए, उसका यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, ये ईयर्स दिए हुए हैं कितने 20, 40 नहीं, हम 15 से ले लेते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 5 साल का आपको डेटा दिया हुआ है कि इस साल में कोई भी कंपनी है उसका प्रॉफिट हुआ है या फिर उसका लॉस हुआ है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स आप देख रहे हो वो दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपने लिखा कि इसमें 2015 में उसको प्लस 20%, प्लस का मतलब समझ आता है पॉजिटिव है यानी कि प्रॉफिट हुआ है। इसमें क्या है प्लस 35%। 2017 में उसको माइनस 15% मतलब लॉस हो गया। इसमें क्या हुआ प्लस 10%, इसमें माइनस 5% का लॉस हुआ। अब इस चीज़ को आप इसमें भी देखो, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक ही है देखा जाए तो, मतलब टेबल में आपके कॉलम तो एक ही है, इसका एक ही कॉलम है, पर उसमें भी 2 चीज़ें दी हुई हैं, या तो प्रॉफिट है या लॉस है ना, समझ में आ रहा है। तो आप इसको कैसे फॉर्म करोगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है ओरिजिन, यहाँ से नीचे है आपका y डैश, पता है ना नीचे नेगेटिव y होता है, इधर नेगेटिव x होता है। अब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है प्रॉफिट या फिर लॉस y एक्सिस पर, x एक्सिस पे आपका दिया हुआ है ईयर, ठीक है, ईयर यहाँ पे आप लिख सकते हो ईयर। अब यहाँ पे हम फटाफट से पहले तो अपने मार्क कर लेते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 5 बार्स बन जाएंगे। अब ऊपर देखो पॉजिटिव में ऊपर कितने तक है 35 तक है, तो हम 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 7, ठीक है, ये हो गया y। और से ये नीचे अगर देखें 15 तक है यानी कि 3 बार 1 2 3, ये हो गया 15 और 10 5 यानी कि माइनस, और ये है 5 10 15 20 25 30 और ये 35। अब हम एक एक करके ग्राफ्स बनाते हैं। अब देखो जो प्रॉफिट है ऑब्वियस है कि वो प्लस में होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो हम उसको एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएंगे उसका बार। जो लॉस है यानी कि नेगेटिव है उसको हम नीचे बना लेंगे, और कोई मतलब उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो है वही करना है, ठीक है, जो अभी तक आप करते आए हो। अब देखो इसमें क्या है 2015 में पहले हम देखें तो प्लस 20 का आपको हो गया प्रॉफिट, फिर आपको 35% का हुआ है प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया 35% का प्रॉफिट। नेक्स्ट आपको हुआ है 15% का लॉस, तो इसे बना दो भाई नीचे। फिर है 10% का प्रॉफिट, 10 कहाँ तक है, अच्छा इधर तक ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको 5% का लॉस हुआ है, ये हो गया यहाँ। इन सब पे इनके ईयर्स लिख दो। ईयर्स कैसे लिखोगे 2015 यहाँ पे लिखो, 2015 2016, ये है 2017 2018 और ये 2019। तो अब आप इजीली देख करके बता सकते हो, इसमें आपको कलर वलर या शेड या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पे वो बॉक्स बना के मेंशन तक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है, सबको सामने सामने नज़र आ रहा है कि भाई एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव है तो ऑब्वियसली लॉस होगा ना, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो प्रॉफिट होगा। तो इसमें आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ यहाँ पर आप डिजिट्स लिख सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये 20 है, ये 35 है, तो मतलब 20% का प्रॉफिट, ये है 35% का प्रॉफिट, ये है 15% का लॉस, ये है 10% का प्रॉफिट और ये है 5% का लॉस, ठीक है। ये आपका सबसे सस्ता और सबसे सिंपल वाला आपको मेरे को बार डायग्राम लगा, डेविएशन बार डायग्राम, जिसमें कुछ भी नहीं करना है। एक ही डेविएशन और एक ही सिंपल, ये सच में ही सिंपल है, इनमें कोई भी चीज़ नहीं करनी है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज हमने बार डायग्राम्स के बारे में सारी ही चीज़ें डिटेल में पढ़ ली हैं। बार डायग्राम्स क्या होते हैं, बार के फीचर्स क्या होते हैं, और बार डायग्राम्स कितने तरीके हैं, सिंपल मल्टीपल, और सिंपल मल्टीपल आपका, फिर है आपका सब डिवाइडेड जिसे हम डिफरेंशियल नाम से भी जानते हैं, फिर है परसेंटेज, और नेक्स्ट है लास्ट है आपका डेविएशन। सो ये सारे ही बार डायग्राम के टाइप्स हमने डिटेल में कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सा पाई डायग्राम। दो तरह के आपके वो थे ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ज्योमेट्रिकल अगर हम फिगर्स देखें, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स, तो उसमें थे आपके बार डायग्राम और पाई डायग्राम। तो बार डायग्राम हमने आज के वीडियो में कवर कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पाई डायग्राम। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक,
और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आपको यूज़र नेम स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दो, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी, अपना क्वेश्चन भेज दो और वगैरह वगैरह, ठीक है। सो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट। थैंक यू।